क्लियर होते जा रहा है। ये देखिए जैसे ही रेटिना पे गया आपका इमेज एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए आइए बच्चों, हम बात करते हैं आज आई का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट जो कि क्लास 10th के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। वो है मायोपिक आई। बहुत ज़्यादा समय नहीं, बहुत कम समय में आपको शॉर्टकट तरीके से समझा देंगे कि ये मायोपिक आई एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मायोपिया जो होता है आपके पास उसको बोलते हैं नियर साइटनेस। नियर साइटनेस का मतलब होता है नज़दीक का आपको दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप के डिफेक्ट में होता क्या है ये आपको जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना पड़ेगा। इस टाइप के डिफेक्ट में मैं आपको यहाँ कुछ छोटे से एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा इस टाइप के डिफेक्ट में क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे होती है। इस टाइप की जो डिफेक्ट होती है उस केस में आपको जो ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा गया है वो आसानी से आप पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा गया है वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लरी दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास बहुत दूर पे रखा गया है तो ये ऑब्जेक्ट आपको ब्लरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस केस में जो इमेज होता है बच्चों, इमेज देखिए रेटिना से पहले बनता है। अगर इमेज रेटिना पे बने तो आपको इमेज क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ जो पेज रखा गया, आप कभी डॉक्टर के घर पे गए होंगे, डॉक्टर के दुकान पर गए होंगे, डॉक्टर के क्लिनिक पे गए होंगे, जहाँ भी गए हों तो आपने देखा होगा वो एक दूर कुछ आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, उनको कहते हैं कि आप पढ़िए, तो आपको बहुत ब्लरी दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, तो तुरंत वो समझ जाते हैं कि भाई साहब आपको मायोपिक डिफेक्ट है, जैसा कि मुझे। ठीक है, उस केस में जो इमेज है वो कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो क्या क्या मेन कॉज है आपके पास मायोपिक आई के, याद रखिएगा, कॉज एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मायोपिक आई के जो कॉज हैं उनमें पहला कॉज है आपके पास किस वजह से मायोपिया होता है, वो होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये जो आई बॉल की जो साइज है बच्चों ना, ये बढ़ जाती है, बड़ा हो जाता है ना, तो किस टाइप की डिफेक्ट आएगा, मायोपिक आई। अब अगर इसकी साइज बढ़ जाएगी बच्चों तो एक और डिफेक्ट आता है, मतलब इसकी जो आई बॉल की साइज है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दूसरा है अगर साइज इंक्रीज करेगा तो इसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है बच्चों। ठीक है, तो जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपको ये डिफेक्ट आती है। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ करेक्शन भी कर रहा हूं और ये इमेज जो आपके पास यहाँ ब्लरी दिख रहा था वो अब इंसान को एकदम साफ दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मेरे पास देखिए इस टाइप के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, पहला याद रखिएगा कॉनकेव लेंस। अब ऐसा नहीं कि कोई भी कॉनकेव लेंस उठा कर रख दिया और सही कर देगा, नहीं, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ सुटेबल होना चाहिए। तो आपने देखा होगा डॉक्टर बार बार एडजस्ट करता है, वही एडजस्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो बच्चों मैं यहाँ पे जब एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए आपके पास ये ब्लरीनेस, आप यहाँ देखिए ब्लरीनेस, और यहाँ पर जो इमेज है वो किधर जा रहा है, देखिए ये इमेज रेटिना की तरफ जा रहा है कि नहीं, रेटिना पे जैसे ही जाएगा ये ब्लरीनेस आपके पास दूर हो जाएगा। रेटिना पे जैसे ही ये आपके पास जाएगा, ये देखिए ये इमेज आपके पास एकदम क्लियर होते जा रहा है, क्लियर होते जा रहा है, क्लियर होते जा रहा है। ये देखिए जैसे ही रेटिना पे गया आपका इमेज एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं रेटिना पे लेके जाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, देखिए रेटिना पे जैसे ही जाते ही ये इमेज कैसा हो गया आपके पास, एकदम क्लियर हो गया, है ना। अगर अब रेटिना से पीछे कर दूं तो क्या होगा, फिर वही डिफेक्ट आएगा, फिर ब्लरीनेस बढ़ेगा। देखिए मैं रेटिना से अगर पीछे कर देता हूं तो ब्लरीनेस बढ़ता है। तो समझ में आ गया बच्चों, ये मायोपिक आई है। मायोपिक आई किस वजह से होता है, आई बॉल बड़ा हो जाना, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाना। इमेज जो होता है वो कहाँ बनता है, इमेज जो होता है इस केस में आपके पास रेटिना से पहले बनता है। तो इस वजह से मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट दूर पर रखा है वो मुझे ब्लरी दिखाई देता है। इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ किए, इसको करेक्ट करने के लिए हमने कॉनकेव लेंस यूज़ किया। और कॉनकेव लेंस इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो इमेज है वो कहाँ बन जाए, फाइनली आके आपके पास रेटिना पे बन जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए इमेज आपके पास कैसा दिख रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगला वीडियो मिलते हैं हम लोग हाइपर मेट्रोपिक आई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।